हेलो गाइस, करियर में आप लोगों का फिर से स्वागत है। मैं हूं आसिफ और आई होप आप सभी लोग अच्छे होंगे। तो इस वीडियो में हम ट्वेल्थ साइंस के बारे में, जो ट्वेल्थ कर चुके हैं या जो ट्वेल्थ कर रहे हैं, तो ट्वेल्थ करने के बाद हमारे सामने सबसे बड़ा जो क्वेश्चन आगे खड़ा होता है कि अब क्या करें। ठीक है, अब क्या करें ये क्वेश्चन है। तो इस क्वेश्चन पे हम इस वीडियो के अंदर बात करेंगे। तो इस वीडियो को स्किप ना करते हुए एंड तक देख। आज के बाद आपका एक क्वेश्चन ही नहीं रहेगा कि आफ्टर ट्वेल्थ हम क्या करें। तो साइंस साइड वालों के लिए सबसे बेनिफिशियल बात जो ये होती है कि ट्वेल्थ करने के बाद हर कोर्स के लिए एलिजिबल है। हर कोर्स के लिए एलिजिबल का मतलब कि आप कोई भी कोर्स कर सकते हैं। यहीं पे हम मार खा जाते हैं। मार क्या खा जाते हैं कि हमें वो करना है जिसमें आगे जाने के बाद स्कोप हो। तो आज के टाइम में सबसे पहले हमें ये देखना है कि आज के टाइम में सबसे ज़्यादा किस कोर्स की डिमांड चल रही है। कि आप साइंस की है, आपने साइंस में बहुत मेहनत की, अच्छे नंबरों से पास हुए हैं, तो आप कोर्स भी वो चूज़ कीजिए जिसमें आगे जाने के बाद आपको दिक्कत न आए। जॉब या जो आप बिजनेस करना चाहते हैं उसमें आसानी से ग्रो कर पाए। ठीक है, तो इस वीडियो में हम ज़्यादा बात ना करते हुए आज की वीडियो को हम स्टार्ट करते हैं। तो हमारे पास बहुत सारे कोर्स आते हैं, उनमें हमने कुछ कैटेगरी में कोर्सेज को डिवाइड किया है। और सबसे पहले जो हमारी कैटेगरी आती है नंबर 1, वो है हमारी मेडिकल कोर्सेज। मेडिकल कोर्सेज में नंबर 1 पर जो कोर्स आता है वो आता है बीएससी नर्सिंग। बीएससी नर्सिंग आपका 4 साल का कोर्स होता है। सेकंड नंबर पर आपका आता है बी फार्मेसी, बैचलर ऑफ फार्मेसी। बैचलर ऑफ फार्मेसी ये आपका 4 साल का कोर्स होता है। थर्ड नंबर पर जो आपका कोर्स आता है वो आता है डी फार्मेसी। डी फार्मेसी आपका डिप्लोमा होता है। डिप्लोमा मीन्स 2 साल का कोर्स होता है ये आपका। ठीक है, फोर्थ नंबर पर आपका आता है बैचलर ऑफ फिजियोथेरेपी। फिजियोथेरेपी ये आपका 4.5 साल का कोर्स होता है। और फिफ्थ नंबर पर आपका आता है बैचलर ऑफ डेंटल सर्जरी। ये आपका दांतों से रिलेटेड होता है, ये भी आपका 4 साल का कोर्स होता है। तो नंबर 6 पर आपका आता है बायोटेक्नोलॉजी। बायोटेक्नोलॉजी आपका 3 साल का कोर्स होता है। सेवन्थ नंबर पर जो आपका आता है BHMS, बैचलर ऑफ होम्योपैथिक मेडिसिन एंड सर्जरी। आपका 5.5 साल का कोर्स होता है, 5.5 ईयर्स। ठीक है, और 8 नंबर पर जो हमारा आता है BAMS, बैचलर ऑफ आयुर्वेदिक मेडिसिन एंड सर्जरी। ये भी आपका 5.5 साल का कोर्स होता है। तो जो 9th नंबर पर आता है बैचलर ऑफ न्यूट्रिशन एंड डाइटेटिक्स, ये आपका 3 साल का कोर्स होता है। लास्ट एंड फाइनल नंबर पर जो आता है MBBS, बैचलर ऑफ मेडिसिन एंड बैचलर ऑफ सर्जरी। ये आपका 5.5 साल का कोर्स होता है। और ये कोर्सेज करने के बाद या इनमें से कोई आप एक कोर्स करते हैं तो आप मेडिकल लाइन के अंदर बहुत ही अच्छा अपना करियर बना सकते हैं। आज के टाइम में इन कोर्सेज की बहुत ही ज़्यादा डिमांड है। हाँ जी, तो अगली जो हमारी कैटेगरी आती है कंप्यूटर कोर्सेज की। कंप्यूटर कोर्सेज में नंबर 1 पर जो आपका आता है BCA, बैचलर ऑफ कंप्यूटर एप्लीकेशन। ये आपका 3 साल का कोर्स होता है। सेकंड नंबर पर जो आता है बैचलर ऑफ साइंस इन कंप्यूटर साइंस, BSc इन CS। ठीक है, ये भी आपका 3 साल का कोर्स होता है। और ये दोनों आपके अंडर ग्रेजुएट प्रोग्राम्स हैं 3 इयर्स के। ठीक है, तो थर्ड नंबर पर जो हमारा आता है डिजिटल मार्केटिंग। डिजिटल मार्केटिंग आपका 6 मंथ्स टू 1 ईयर, 6 महीने से लेकर 1 साल तक का कोर्स होता है। फोर्थ नंबर पर आपका आता है डाटा साइंस। डाटा साइंस आपका 4 साल का कोर्स होता है। फिफ्थ नंबर पर जो आपका कोर्स आता है वो होता है साइबर सिक्योरिटी। साइबर सिक्योरिटी आपका 6 मंथ से लेकर 2 ईयर्स तक का कोर्स होता है। और इसी में अगर आपको अंडर ग्रेजुएट प्रोग्राम करना है BSc इन साइबर सिक्योरिटी, ये आपका 4 साल का कोर्स होता है। इससे अगला जो कोर्स हमारा आता है वो होता है BSc इन एनिमेशन। एनिमेशन आज के टाइम में इस कोर्स की भी बहुत ज़्यादा डिमांड है, क्योंकि हर मूवी में या एनिमेटेड मूवीज़ भी आने लगी हैं। ठीक है, या आप किसी वीडियो को देखते हो तो आजकल इंस्टाग्राम पे, सोशल मीडिया पे हमारी एनिमेटेड वीडियोस भी बहुत आती है जो चलती हैं, ग्रो करती हैं। ठीक है, तो इससे अगला हमारा जो कोर्स है ग्राफिक डिज़ाइनिंग। ग्राफिक डिज़ाइनिंग आपका ये कोर्स होता है हमारा 4 साल का। ठीक है, इससे अगला जो कोर्स होता है आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस। ये तो आप सभी लोग जानते होंगे, आई होप ऐसा तो कोई नहीं होगा जो AI के बारे में आज के टाइम में नहीं जानता। तो
का जो ये कोर्स है हमारा आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, ये आपका 3 से 4 साल का कोर्स होता है। और जो लास्ट एंड फाइनल हमारा कंप्यूटर कोर्स है वो है हमारा बीएससी इन आईटी, इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी। आईटी सेक्टर के बारे में भी आप लोगों ने आज के टाइम में बहुत ज़्यादा सुना होगा, ऐसा तो कोई नहीं होगा जिसने आईटी सेक्टर के बारे में ना सुना हो और साइंस साइड में। ये कोर्स भी, इस कोर्स की भी आपके टाइम ड्यूरेशन 3 से 4 साल की होती है। और अगर इनमें से कोई कोर्स करते हैं, ये आपको ये कोर्स करते हैं तो आज के टाइम में आप अच्छा करियर बना सकते हैं इन कंप्यूटर फील्ड, क्योंकि इन कंप्यूटर फील्ड की या इन कंप्यूटर कोर्सेज की भी आज के टाइम में बहुत ज़्यादा डिमांड है। अगर आप इन दोनों में से कोई नहीं करना चाहते तो भी आपके पास कुछ ना कुछ ऑप्शंस बचते हैं, उनकी भी हमने एक कैटेगरी या एक लिस्ट अलग से बनाई हुई है। तो चलो स्टार्ट करते हैं। हाँ जी, आपके अदर कोर्सेज में नंबर 1 पर जो आता है बीएससी इन एविएशन, ये आपका एरोप्लेन रिलेटेड कोर्स है और ये इसकी जो टाइम ड्यूरेशन है वो आपके 3 ईयर की होती है, 3 ईयर्स की। ठीक है, तो अगला जो इसमें हमारा बी टेक इन एरोस्पेस, ये आपने बी टेक का भी सुना होगा, बैचलर इन टेक्नोलॉजी। ठीक है, तो बी टेक इन एरोस्पेस ये आपका 4 साल का कोर्स होता है, ये भी आपका एरोप्लेन रिलेटेड कोर्स होता है। ठीक है, तो लास्ट एंड फाइनल जो हमारा कोर्स बचता है वो है हमारा बीएससी इन फोरेंसिक साइंस, ये 5 साल का कोर्स होता है। अगर आपको रिसर्च में या आपको सर्चिंग फील्ड में या आपको साइंटिस्ट फील्ड में जाना है, पुलिस में या फिर आपको आर्मी में या आपको नेवी में या आपको एयरफोर्स में, तो आप इस कोर्स को करके आसानी से उस फील्ड में जा सकते हैं। क्योंकि बीएससी इन फोरेंसिक साइंस ये आपको फोरेंसिक से रिलेटेड होता है, किसी चीज़ की भी छानबीन करना, रिसर्च करना उस चीज़ पे। तो आई होप इन कोर्सेज़ के बारे में जानने के बाद आपका ये क्वेश्चन तो नहीं रह गया होगा कि 12th के बाद अब हम क्या करें। ठीक है, तो अगर ये इससे भी अलग आपको अगर इन में से किसी भी कोर्स के बारे में एक सेपरेट वीडियो चाहिए हो या इनको भी छोड़ के किसी कोर्स के बारे में आपको सेपरेट वीडियो चाहिए हो, उस पूरी डिटेल चाहिए हो, तो प्लीज़ कमेंट करना। हम उस कोर्स पे या उस टॉपिक पे जल्दी से जल्दी आपको वीडियो बना के प्रोवाइड कराएंगे।